इथेन या सिंपल इपॉक्सी या इपॉक्साइड या कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, हम लोग पहले इपॉक्सी बनाएंगे, ठीक है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल can be prepared by acid / basic hydrolysis of cyclic ether या फिर इपॉक्सी इथेन। अब सबसे पहले ये बनाएंगे, इथीन मैंने हेडिंग डाली थी, यानी कि इथीन लेने वाले, ठीक है, इथीन ले रहे हैं हम लोग CH2, ठीक है। इस स्टेप को ध्यान से देखना, होता है क्या है इसमें, कोई भी परऑक्साइड, ठीक है, परऑक्सी कंपाउंड कोई भी हम डाल सकते हैं इसमें, जैसे कि है, अच्छा ये डाल सकते हैं हम लोग, ये ले सकते हैं, ठीक है। सो क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, ये जो परऑक्सी कंपाउंड हमेशा याद रखना, ये ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ये वाली या फिर ये वाली भी करते हैं, ठीक है। एक सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है, इंसर्शन होता है हमेशा, क्या होता है, डबल बॉन्ड में इंसर्शन होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट इस स्टेप में? ओके, अब ध्यान से देखना इस जगह, थोड़ी बहुत आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, बट यहाँ पे देख लेते हैं, सो दैट वहां पे पढ़ोगे दोबारा से रिएक्शन मैकेनिज्म, तो आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। ये प्लेन में सपोज करो नहीं भी है, ये चीज ऊपर की तरफ बनी है, क्या बनी है, ऊपर की तरफ बन सकती है या तो नीचे की तरफ बन सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के प्रेजेंस में किसी को तोड़ना, ठीक है। सो मैंने ये ले लिया, क्लियर है यहाँ पे, थोड़ी सी जनरल मैकेनिज्म है ये। जब भी कोई एसिड प्रेजेंट होता है, सबसे पहले एसिड डालने का मतलब ही यही होता है कि उसे थोड़ा सा और एक्टिव बनाया जाए तोड़ने के लिए। ये जैसे ही ये यहाँ पे H+ चिपक जाएगा यहाँ पे, तो ये H+ यहाँ पे आ जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन पे ऑलरेडी 3 मेंबर्ड की रिंग है, पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है, हमें जरूरत भी नहीं है H+ डालने की, ठीक है। 3 मेंबर्ड की रिंग है ऑलरेडी, इतना स्ट्रेन है इसके अंदर कि वाटर से भी टूट जाए, हमें H+ डालने की भी जरूरत नहीं। H+ तब साइक्लिक ईथर की रिएक्शन तब हम लोग करते हैं ना 5 मेंबर्ड रिंग, जो लोग बहुत स्टेबल होते हैं 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, उनमें H+ डाल के हम लोग उसे एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हमें एक्टिवेट करने की भी जरूरत नहीं है, H+ डालने की भी जरूरत नहीं। ओके, तो होगा क्या, यहाँ पे देखो, ये चलो ये एक्टिवेट हो गया, मान लो एक्टिवेट था और भी हमने कर, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। हेलो एल्केन्स पढ़ लिया हम लोगों ने, वहां पे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये ऐसे टूट जाएगा, तो यहाँ पे OH मिल गया और यहाँ पे OH मिल गया, CH2 CH2। नॉर्मल तरीके से आप OH लिख सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप तब स्टीरियोकेमिस्ट्री द्वारा पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो आप इसे, अगर ये OH है, तो ये ऐसे बन सकता है, ठीक है, या फिर बोर्ड में और जगह OH, या फिर ऐसे भी बन सकता है। तब दोनों OH, ये वेज और डैश समझते हो, थोड़ा बहुत स्टीरियोकेमिस्ट्री है, आपको समझ में आ जाएगा तब आप पढ़ोगे दोबारा, बस अभी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बाकी वरना आप यहाँ तक ध्यान रख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये OH इसलिए बताने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये देख रहे हो इनके अलग अलग एनेंशियोमर्स बनते हैं, और तब एक OH ऐसा हो और एक ऐसा हो, तो इन्हें कहते हैं हम लोग ट्रांस 1,2 डाइऑल, ट्रांस प्रोडक्ट। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि इस जगह क्या बन रहा है, ट्रांस प्रोडक्ट। क्लियर है, समझाना है दोबारा, समझाना है दोबारा, ठीक है सर एक बार और बता दो सर।
बिल्कुल बच्चे, तब हम लोग परऑक्सी कंपाउंड लेते हैं, कोई भी एल्कीन हो उसमें हमेशा साइक्लिक ईथर बनता है। ओके, साइक्लिक ईथर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने। नॉर्मल वाटर भी डाल दोगे 3 मेंबर रिंग है तो कोई इशू नहीं है। 4 मेंबर 5 मेंबर रिंग होती तो उनके लिए हम लोग एक्टिवेट करने के लिए H+ डालते हैं। ओके, तो हमने साइक्लिक ईथर में हाइड्रोलिसिस करा तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल इसने अटैक करा, ये बॉन्ड यहाँ टूट गया, इस पे OH आ गया और इस पे OH आ जाएगा। ये H तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि H+ कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा था। ओके, तो ये डाइऑल बन गया, हमें ये बनाना था, बस ये मैंने एक्स्ट्रा के तौर पे बता दिया है कि यहाँ पे ट्रांस 1,2 डाइऑल बन रहा है, सिन नहीं बन रहा। नेक्स्ट में हम लोग सिन भी बनाएंगे। ये सब आप लोग कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ लोगे रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह में, तब आपको वहां पे सीखने को मिलेगा। आपके लेवल पे ज्यादा नहीं देते, बस आप इतना याद रखना इस प्रोडक्ट में कि ट्रांस 1,2 डाइऑल बन रहा है। थोड़ा सा पेपर अगर टफ बना दिया जाए तो एडवांस लेवल पे पूछ लिया जाता है चीजें। अच्छा, तो क्या हम लोग यही बना सकते हैं? इसी से ही हम लोग एक और बहुत फेमस सुना होगा आपने, ये सुना है नाम? सुना है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, बता रहे हैं हम लोग। उसने यस कह दिया तो इसका मतलब थी ना, आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, मेटा पे क्लोरीन, दिस इज पर बेंजोइक, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक। ये भी एक परऑक्सी है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और बाकी सिमिलर चीज प्रोडक्ट बनती। ठीक है, इसे कंप्लीट करो। पूछते रहना, अगर समझ ना आए कि भाई रिएक्शन में दिक्कत हो, एरो में दिक्कत हो, तो प्लीज पूछते रहना। एरो हमेशा अमीर से गरीब की तरफ बना, ये उल्टा एरो मत बनाना कि ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो चलो ऐसे बना देते यहाँ पे रिएक्शन हो। नहीं, एरो हमेशा गरीब अमीर से गरीब की तरफ है। ये MCQ आ जाता है, कई बार डाल देते हैं, तो आप भी ध्यान रखना कि ये भी वही काम कर रहा है। क्या बच्चे? H2O2 नहीं, H2O2 मत लेना, फिर वो ऑक्सीडाइज ही कर देगा, है ना। तो H2O2 से काम चल रहा होता तो बाकी की जरूरत ही क्या। इसका नाम बताना है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। बहुत यूज कर लेते हैं MCQ। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये ट्रांस 1,2 डाइऑल का कांसेप्ट क्लियर है? इसे रब कर सकता हूँ। तो हम वैसे तो हम लोग इथाइल ग्लाइकोल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है, कांसेप्ट आ गया है तो क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। दिस इज ये को कंप्लीट करो जरा। आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड ना? आप ऐसे चलेगा, थोड़ा उससे बताना।
स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज करके, है ना। एनेंशियोमर बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेगा। और इस वीक में हमारे पास कितनी क्लासेस हैं? आज शाम को है, आज शाम को है, कल है, परसों है, परसों शाम को है। बहुत एक्स्ट्रा हो गया, नहीं पता। मे बी आज शाम और नेक्स्ट क्लास तक। चलो ठीक है, बढ़िया, क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बहुत सारे। बन गया प्रोडक्ट या फिर कॉपी में काटना ना पड़े इसलिए छोड़ दिया? ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा? ऑर्गेनिक अगर जिस दिन पेन उठा के बंद कर दिया ना लिखना, उस दिन भूल जाना, ठीक है। ये बनेगा, हाँ ठीक है। ये प्रोडक्ट बना हमारे पास, ओके। और एमसीपीवी वगैरह आपको और भी बताया जाएगा कि ट्रांस एल्कीन होता है तो ये जो बनता है ये भी ट्रांस बनता है। अगर सिस एल्कीन होता है तो जो इपॉक्साइड बनता है वो भी सिस एल्कीन बनता है, ठीक है। ये तो आपको उस टाइम कराया जाएगा, लेकिन अभी यूज नहीं है तो हम लोग आगे नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पे 2 चांसेस है कि एक बार ये जो OH आए ऐसे आए और एक बार OH ऐसे आए, प्लस एक बार OH ऐसे आए और ये OH ऐसे आए। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एनेंशियोमर्स। लेकिन हमें ये ध्यान रखना, जो अभी हमें सीखना है स्टीरियोकेमिस्ट्री में सीख लेंगे, क्या बन रहा है? मेन ट्रांस एल्कोहल बन रहा है, सिस नहीं बन रहा, ट्रांस एल्कोहल बन रहा है। ट्रांस 1,2-डाइऑल। और ये इसे रख कर सकता हूँ। कोई बच्चा जिसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, फिर भी ठीक है। तो अच्छा इसी में क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे कैसे सेम चीज डाल रहा हूँ, सेम चीज डाल रहा हूँ, प्रोडक्ट देखो। कौन सा करना है? 2 लिखे हुए हैं, बड़ी बड़ी आंखों से देखो, लिखेंगे और सेम चीज है इसमें, है ना। हाँ बिल्कुल सेम चीज है ना। लेकिन आप लोग ऐसे मत लिखना, आप पूरा ऐसे एमसीपीवी वगैरह करना। सही है, लेकिन चलो ठीक है। अगर बना रहे हो, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज नहीं कर रहे हो तो OH का अपोजिट साइड है, OH को अपोजिट बनाओ जिससे आपको पता चले कि ये मैं ट्रांस प्रोडक्ट बना रहा हूं, है ना। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री से नहीं लिख रहे वेज जैसे तो OH को अपोजिट साइड बनाओ जिससे आपको लगे कि मैं ट्रांस प्रोडक्ट बनाया। सबसे पहले अगर ये ट्रांस एल्कीन है, वैसे यार पार्ट ऑफ दिस नहीं है हमारे अगली स्टडी का, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं, ठीक है। ये हमेशा क्या बनता है? ट्रांस। जो इपॉक्साइड बनता है हमारे पास ट्रांस बनता है, ट्रांस एल्कीन है। अगर एमसीपीवी डाला हुआ है, ओनली किसके केस में है ये? एमसीपीवी। बहुत सारे रीजन अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। अगर मैंने एमसीपीवी डाला है तो ये ट्रांस एल्कीन है, तो ये ट्रांस और से सबको देखना आता है,
जैसे ये भी आई गेस स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन बेसिक सा लॉजिक मैं आपको दे देता हूँ। होता क्या है, जैसे ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, इनकी नंबरिंग कर दो। मिथाइल है और ये हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर मास किसका हाई है, मिथाइल का, तो ये 1 और ये 2, ऐसे इसमें अब देखो ये 1 ये 2, ठीक है, तो 1 और 1 अपोजिट है तो ट्रांस, ठीक है, इसलिए अगर 1 और 1 एक साइड होते, देखो यहाँ पे 1 और ये 1, तो ये सिस हो जाएगा। क्लियर है? आप वैसे तरीके से भी देख सकते हो कि सेम ग्रुप होता है तो क्योंकि वो रटना नहीं है, क्योंकि आगे चल के ई और जेड भी इसी फॉर्मूले पे होता है नंबरिंग के बेसिस पे, तो क्यों ना शुरू से ही नंबरिंग करें, ठीक है। अगर सेम नंबर है, पहले इसे नहीं देखना है, आधे को देखना, इसे नंबरिंग करो और इसे नंबरिंग अलग करो। अगर नंबरिंग ये 1 है और ये 2 है, इधर 1 और 2 करो, 1 और 1 अपोजिट है तो ट्रांस, ठीक है। अभी क्या होता है, यहाँ पे सेम ग्रुप है तो आप कह देते हो सेम ग्रुप है, अपोजिट साइड है तो ट्रांस कर देते है ना। अब सेम ग्रुप क्या कहते हैं, अलग अलग ग्रुप हो जाए, मान लो जस्ट अभी आप उनको नोट मत करना, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन, आप सिस ट्रांस कैसे करें, तो फिर इस कंडीशन में हम लोग ई और जेड यूज करते हैं, आपने कई बार बुक में देखा होगा लिखा हुआ, ई और जेड यूज करते हैं। तो होता है क्या, जैसे यहाँ पे नंबरिंग डालो, फ्लोरीन में नंबरिंग 1 आएगी, क्लोरीन में नंबरिंग आएगी 2 और ये 1, ये क्या है क्लोरीन और ये आयोडीन, तो कौन बड़ा है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और सेकंड एक दूसरे के सामने है, तो यहाँ पे ट्रांस लिख लो या फिर ई लिख लो, ई लिखा जाता है, ठीक है। नंबरिंग के बेसिस पर हमेशा याद रखना, ट्रांस और ई और सिस और जेड, ठीक है। आगे बढ़े, चलो यहाँ हमारा एच है, ये ट्रांस बन गया, हमें आगे देखने नहीं है, आ रहा है तो ठीक है, इट्स फाइन, वरना आगे चलो पढ़ाएंगे तो देखेंगे उसे। ये H प्लस और ये H2, अब खुद देखो, चलो ये एक ऊपर की तरफ है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, OH नीचे से अटैक करेगा, तो दोनों की पोजीशन ऊपर हो, एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है ट्रांस अल्कोहल बना। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने MCQ भी डाला है तो ये जो बनता है, ठीक है, ये सिस बनता है, जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज, इट्स फाइन, नहीं हो रहा तो सीधा सीधा आप इपॉक्साइड बनाओ और आगे चल के ट्रांस अल्कोहल बनाओ, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे ट्रांस कैसे बन रहा है, एक ऊपर की तरफ है, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, हमेशा नीचे से करेगा, तो एक ऊपर और एक नीचे हो गया तो ट्रांस बन रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी आप OH कर लो और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, एक OH की कमी रहेगी, OH अल्कोहल ट्रांस ही बनेगा, वो इपॉक्साइड जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज। क्लियर है? यहाँ पे पूछना है किसी को, तो बस आपको ट्रांस दिखाने के लिए किया, अदरवाइज पोजीशन चेंज नहीं होगी। एक बार अल्कोहल को मैं ऐसे लिखूंगा और इसे ऐसे लिखूंगा, जस्ट दिखाने के लिए आपको ट्रांस की आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आप लोगों ने भी पढ़ी नहीं है तो इसलिए, ठीक है। पोजीशन वही रहेगी, सॉरी पोजीशन वही रहेगी, इट्स जस्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी हुई नहीं है तो आप लोग सिंपल सिंपल ट्रांस अल्कोहल लिख लो। समझ में आ रहा है? ट्रांस और सिस ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं है? बिना स्टीरियो, हाँ ये सिस बन रहा है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं ट्रांस इपॉक्साइड से तब नहीं। अब आप खुद सोचो, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, SN2 अटैक हो रहा है, तो SN2 में याद है इन्वर्जन हो रहा था, तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आगे बढ़े, हो गए क्वेश्चन, नोट कर लिए सबने? फ्रॉम इथीन में ही चल रहे हैं हम लोग। फ्रॉम इथीन में ही A हो गया हमारा P,
फ्रॉम कोल्ड एल्केलाइन KMnO4, ठीक है, कोल्ड एल्केलाइन KMnO4। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजाइलेशन है, हाइड्रोजाइलेशन ऑफ एल्कीन takes place when it is reacted with cold alkaline KMnO4, ठीक है। रिएक्शन देखें, CH2 CH2 to form क्या लिखा है मैंने, सेम, इसलिए रेड पेन से लिखा है, स्पेशली ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। KMnO4 कोल्ड, ठीक है, अल्कलाइन OH कंडीशन, ठीक है, और साथ ही में ही ऐसे बंद कर देते हैं। नंबर 2 हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। कई बार 1 और 2 नहीं भी देते हैं, डायरेक्ट इसी में आपको क्या कह देते हैं, पानी डाल देते हैं। ऐसे अल्कलाइन है तो पानी डाला हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो बनता है हमारे पास CH2OH CH2OH, एक ही साइड में बनाया मैंने, तो सिन 1,2 डाइऑल। स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से अगर मैं बनाता हूं इसे, तो ये CH2, ये OH, ये दोनों ही ऊपर की साइड, CH2 नीचे की साइड, नीचे की साइड। आप चाहे तो ये अभी आप ध्यान रख सकते हैं, और ये उनके लिए जिन्होंने स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले कभी पढ़ रखी हो। क्या बच्चे, सिन क्यों बना है, मैकेनिज्म देखते हैं ना। तो मैकेनिज्म से पहले एक और क्वेश्चन हिंदी देख लेते हैं ना, तब टॉपिक आ रहा है। तो KMnO4 कोल्ड और OH नेगेटिव, नंबर 2 हाइड्रोलिसिस। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिन 1,2 डाइऑल, ठीक है। तो चाहो तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, जस्ट OH और OH OH, और आप चाहो तो नॉन स्टीरियो वालों के लिए सिंपल, और ये तीनों प्रोडक्ट मत बना के बैठ जाए, ठीक है। इट्स जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको लिखवा रहा हूं मैं। तीनों ही सेम चीज लिखी है मैं। टाइम बहुत है, समझने में ज्यादा ध्यान देना, लिखने के लिए आपको टाइम मैं दूंगा, ऐसे कोई हमें गाड़ी नहीं भगानी। और मेरे बैच और डैश के डायग्राम को थोड़ा सा क्षमा करें, ठीक है। आपके लेवल पे ज्यादा भी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया जाता, रिएक्शंस नहीं होती। अदरवाइज स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत मेजर रोल प्ले करती है। आप एक 10 तरीके के रीजन देखते हैं, ठीक है, एक ही रिएक्शन करवाने के लिए 10 तरीके के रीजन देखते हैं। वो रीजन ही स्टीरियोकेमिस्ट्री की वजह से जनरेट हुआ है। कोई रीजन वहां पर अटैक नहीं कर पा रहा था, तो हमें दूसरा रीजन देखना पड़ा। मैकेनिज्म देखिए इसकी, ठीक है, डिटेल मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, आपको जितना समझ में आ जाएगा। सिर्फ कर सकता हूँ, ये छोड़ दूंगा ना सर, अभी नहीं सर, अब नहीं करो। ठीक है, सॉरी, इतना चलेगा, इतना तो लिख ही लिया हुआ है।
हाँ सर, ऊपर वाला लिख लिया सर, तो नीचे वाला मत करना सर। ठीक है बेटा, हाँ नहीं करते हैं। एल्कीन हमने लिया था O4 O क्या मैंने फोर का स्ट्रक्चर यही होगा, कुछ गलत बना तो नहीं है? ठीक है, अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है आपके सामने, ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे, ओके, एक एक मूवमेंट देखते हैं। ये इस पे मैग्नीशियम पे बॉन्ड शिफ्ट होके, और ये डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन पे वापस ऐसे, तो ये वाला ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ गया, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ गया। क्लियर है? बस अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे C2 लगा देते हैं। अब देख रहे हो दोनों ऑक्सीजन एक ही साइड है, इसलिए आगे सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। वहां पे दोनों ऑक्सीजन, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ना, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन एक ही साइड है, तो यहाँ पे अब होता क्या एक्चुअल में, OH आयन अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है OH आयन? इस पे अटैक करता है OH आयन, ठीक है। इस पे OH आयन अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, तो एक OH यहाँ पे बन गया। दूसरी बार क्या होता है, इसका जो O नेगेटिव है वो बैक होके फिर वापस तोड़ लेता है। तो हमें उसको डिटेल में नहीं जाना है, आप सीधा यहाँ पे करें H2O, क्या डालें? H2O। तो H2O में देखो H प्लस OH और H प्लस OH, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, ये बॉन्ड हमें ऐसे छोड़ देना। तो क्या प्रोडक्ट बना? CH2 OH और OH, ठीक है। इतने मैकेनिज्म चल जाएगी, समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। जो एक्चुअल में फिर से बता रहा हूँ, ये नहीं होता। बहुत सारे मतलब वो आपको सिखाने के लिए बोल देते हैं कि सीधा H2O डाल दो, ऐसे टूट गया। OH आता है यहाँ पे, आपने देखा होगा OH भी है, OH अटैक करता है Mn पे, ये बॉन्ड टूटता है, फिर दोबारा आगे दो स्टेप और ऐड हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल बात आपको दिखाने के लिए करते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिला है? SN12 डाइऑल, SN12 डाइऑल। और एक चीज आपने नोट करी होगी कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा है स्पेशली बार बार इन रिटर्न, कोल्ड, ठीक है। इस कोल्ड को मत छोड़ देना, मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं छोड़ना है इस कोल्ड को। ये पोर्शन अब रब कर सकता हूं। ठीक है, जो KMnO4 है, द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So if it is used in acidic or neutral condition, then cleavage of carbon-carbon bonds will take place with oxidation.
ठीक है, इसलिए कोल्ड लिया गया। इनफैक्ट टेम्परेचर मस्ट बी लो फॉर हाइड्रोलेशन ऑफ एल्कीन। कंडीशन दो है इंपॉर्टेंटली, एक तो टेम्परेचर मत बढ़ाना और एसिडिक इनफैक्ट न्यूट्रल कंडीशन भी मत यूज कर लेना, वरना कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसे चाहो तो आपकी लैंग्वेज में नोट करके लिख सकते हो या फिर इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे कि ये है हमारे पास, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया CmNO4 एसिडिक, इनफैक्ट अगर ये K2Cr2O7 भी यूज कर लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा ये और उसको भी ऑक्सीडाइज करेगा और इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। दो फॉर्मूला, ठीक है, मिथेनोइक एसिड में मिल जाएंगे। और ये कई बार यहाँ पे भी नहीं रुकता, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा CO2 में। किसमें कर देगा? CO2 में। अगर हमने उसे रिमूव नहीं करा, जब हमारा प्रोडक्ट बन गया उसे रिमूव नहीं करा तो उससे भी कर देगा। तो यहीं पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट KMNO4 कोल्ड OH नेगेटिव और वाटर डाला हुआ है और यहाँ पे H+ KMNO4 डाला हुआ है। दो क्वेश्चन है आपके पास, दो प्रोडक्ट चाहिए। भाई बेंजीन रिंग नहीं है कहीं भी, और बेंजीन रिंग होगी भी तो भी कोई इशू नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रिएक्शन कहीं पे और पे होगी। पहला वाला चलो ठीक है, पहला वाला भी इजी है, दूसरा वाला भी इजी है। दूसरा वाला है बिल्कुल सही है। फर्दर कराना है? फर्दर नहीं, ठीक है तो रब कर लें स्टेटमेंट। पहली कंडीशन में क्या बनेगा? सिंपल कोल्ड दे रखा है, ठीक है, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजाइलेशन होगा और OH और OH, बाकी बैलेंस कर लेंगे हम लोग H, ठीक है। दूसरी वाली कंडीशन में क्या होगा? एसिडिक दे रखा है, ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये और ये सबने बना लिया तो हो गया होगा, ठीक है। ऐसे इजी इजी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, नहीं पढ़ा हो तो फिर दोनों में आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे। नोट कर लो और फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। सुना होगा आप लोगों ने OSO4, OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। आप कर दूं इसे, पढ़ रहे हैं हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल और क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन पे, हैं? ठीक है, टॉपिक आ रहा है तो पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट है सी, इसी में फ्रॉम OSO4, क्या नाम लिखूं इसका, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, बिल्कुल उसी की तरह ही, KMnO4 की तरह, जस्ट मैंने अलग हेडिंग डाल के पढ़ा दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है इसमें, रिएक्ट या हाइड्रोलाइजेशन भी आप बोल सकते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद OSO4 इन pyridine, pyridine एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं और कुछ रोल नहीं है, एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, फॉलोड बाय द reaction with NaHSO3 और Na2SO3 solution, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं हम लोग, हाँ, और यहाँ पे भी क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिन 1,2 diol will be formed, OSO4 और नंबर 1 नंबर 2 NaHSO3। कई बार एग्जामिनर उम्मीद करते हैं कि आपको पता हो कि OSO4 वगैरह, ठीक है ना। इस बार कभी आपने एडवांस का क्वेश्चन देखा होगा तो कई बार एक आध रीजन नहीं दिए हुए थे, उम्मीद करके बैठे हैं कि आप लोग जानेंगे जो, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। अच्छे एग्जामों में सारे रीजन देने चाहिए, ठीक है। मतलब IIT में बहुत कम देखा है मैंने कि बहुत बार वो लोग अच्छे रीजन नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन और जो एग्जाम होते हैं, जैसे हमारे होते थे नेट वगैरह के एग्जाम, वहां पे तो रीजन भर भर के देते थे, आपको पहचानना होता था कि एग्जैक्ट मेन कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा रीजेंट है, ठीक है। तो OSO4 में हम लोग प्रोडक्ट बनेगा हमारा वही, बिल्कुल क्या, OH और OH, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है सिन 1,2 diol। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे इसमें तो मैकेनिज्म देख सकते हैं, फिर से वही स्टेप, ठीक है, ये इधर और ये इधर, ओके। मैंने 2 डॉट्स क्यों बनाए हुए, अगर आप देखोगे एक बॉन्ड इधर आ गया और एक बॉन्ड से वो टूट के चला गया, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे आ गए, है ना, ठीक है। और CH2 आप देख रहे हो प्रोडक्ट, दोनों ऑक्सीजन वन साइड है, सेम प्रोडक्ट बनने वाला है आगे। तो यहाँ पे हमने क्या डाला, फिर से वाटर डाल लो क्योंकि ये सॉल्यूशन है इसका, इसमें वाटर जरूर होगा, तो वही कर लेते हैं हम लोग, फिर से HOH और HOH, ठीक है। CH2 OH और ये OH। अब लास्ट में जो हमें एक्स्ट्रा निकलता है प्रोडक्ट, तो ये हमारा, ये जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए,
यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6 की, सॉरी इसकी ऑस्मियम की +6 है, ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, क्या है +6, और यहाँ पे क्या थी +8। अब आप कहोगे सर KMnO4 ये सब ऐसी तो काम कर रहे हैं, है ना, क्या दिक्कत है? लेकिन होता क्या है, इनकी सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। हमें ये हो सकता है किसी टाइप के अल्कोहल, किसी पर्टिकुलरली फिक्स टाइप के अल्कोहल को, एल्कीन को ये लोग रिड्यूस करते हैं। अभी तो यहाँ पे आपको क्लियर एल्कीन दिख रही है, लेकिन आप बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन की चेन 6 6 7 7 है, 8 8 है, 10 10 है, 20 20 है, वहां पे एल्कीन स्ट्रक्चर बीच में फंसा हुआ है, तो वहां पे बड़े बड़े रीजन या कोई फिक्स रीजन ही वहां पे अटैक कर पाते हैं, तब वहां पे आपका मेजर रोल प्ले करता है। सपोज करो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, वहां पे कोई सिंपल एल्कीन ये छोटे छोटे तो होते नहीं है, आपने पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल्स में कितने बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं, ठीक है, कितनी बड़ी बड़ी कार्बन की चेन होती है, तो वहां पे ऐसे रीजन्स वगैरह काम होता है। अगर आप देखोगे OSO4 का जो रीजेंट है, आई गेस $1 ग्राम $250 के आसपास आता है ना, तो आप सिंपल एल्कीन को तो यूज करने वाले नहीं हो, और वहीं KMnO4 $50 से $100 के आसपास 25 ग्राम आ जाता है। OSO4 नहीं, हाँ, तो KMnO4 सस्ता है ना, तभी तो मिल जाता है, OSO4 नहीं मिलेगा, ठीक है, तो OSO4 नहीं मिलता आसानी से। तो अब इसका क्या रीजन है? अब सोचो आपने एक बार ये डाल के इन्होंने खत्म कर दिया, ये बन गया रिजेक्ट, ये जस्ट एक्स्ट्रा पार्ट है, ये बन गया +6, ये हो गया। तो इन्होंने क्या करा, कई बार रीजेंट के साथ को रीजेंट भी डाल देते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, ताकि उस रीजन को दोबारा एक्टिवेट कर सके। अब ये +6 बन गया है, ये सिर्फ अटैक किस अपना ये दोबारा से काम किस स्टेट में कर सकता है, सिर्फ +8 में, ऐसे दोबारा से +8 लाना पड़ेगा, तो हम लोग इसमें को रीजन डाल देंगे यहाँ पे, सो दैट वो उसे +8 में कन्वर्ट करेगा, फिर सेम हमारा जो 1 ग्राम या जो भी हम यूज कर रहे हैं 1 मोल भी, तो वो काम करता रह जाएगा। तो +8 में यूज करने के लिए हम एक रीजेंट आप लोगों ने कभी रिएक्शन में देखा होगा, OSO4 के साथ NMO डाला हुआ है, NMO देखा है कभी? चलो ठीक है, करवाते हैं, इसे नोट करो। ये जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज है, to show the love for the organic, जो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है वैसे है? नहीं है, आप लोगों ने वैसे पढ़ी नहीं है ना अभी ऑर्गेनिक में अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में, मतलब नॉर्मली ऐसे पेन चलाते हुए, बहुत मजा आया। सब कर रहे हैं देखो, रिएक्शन में सेम रिएक्शन है जो कई बार CH2 OSO4 NMO, और इसी के साथ यहाँ पे आपको सॉल्वेंट pyridine वगैरह डाल देते हैं, फिर आप हो जाते हो कंफ्यूज। मैंने यहीं पे डाल दिया सॉल्वेंट pyridine, ठीक है, अभी कोई नेट का पेपर डाउनलोड करके देखना केमिस्ट्री का, 3-4 रीजन से नीचे तो कुछ डाला ही नहीं होता, एक एटम होता है, एक काम का, बाकी सॉल्वेंट होते हैं या को रीजेंट होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन में क्या चलता है। अब ये होगा काम, वही काम करेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा CH2 OH और OH ही करेगा। अब ये NMO क्या करता है, NMO इसे जो +6 से वापस +8 में कन्वर्ट करता है, तो NMO है क्या, NMO, ठीक है, तो NMO का नाम है N-मिथाइल मॉर्फिलीन N-ऑक्साइड। जस्ट फिर से मैं बता रहा हूं, दम सा मत तोड़ना, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, आपको लेनी हो ले सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं। दिस इज NMO। मॉर्फिलीन क्यों यूज कर रहे हैं, उसका नाम है भाई, हाँ उसका नाम है N-मिथाइल मॉर्फिलीन N-ऑक्साइड, यही स्ट्रक्चर है उसका। मॉर्फिन देखते ही एकदम से हैं कॉन्फिडेंट हो गए, तो कभी अगर आपको ऐसे भी दे दे तो आप समझ जाना कि रिएक्शन कौन करवा रहा है, सिर्फ
OSO4 ही करवा रहा है रिएक्शन, OSO4 ही करवा रहा है। वर्क मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये OH, ये OH, ये O, ये O, ये +6 है। अगर आप यहाँ पे डालेंगे NMO, ये 3 O नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव लिख लो, यहाँ पे ये पॉजिटिव लिख लो। तो ये ऑस्मियम को किसमें कन्वर्ट कर रहा है वापिस से, +8 में कन्वर्ट कर, ठीक है। उसका काम बस यही। और भी बहुत सारे कोरिलेट होते हैं, आपने सुनना होगा, जैसे HiO4 के साथ आप लोगों ने लेड, टेट्रा लेड एसीटेट देखा होगा, है ना। तो उसका काम ही यही है PbO4 का, कि दोबारा से आयोडीन को एक्टिव बनाना, और कुछ काम नहीं होता। तो हमने तीनों पढ़ लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जस्ट एक्स्ट्रा लिखना है लिख लो, अदरवाइज इट्स फाइन, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ऊपर से जा रहा हो, पीछे वाले बच्चों, ऐसा तो कुछ नहीं है कि सब कुछ ऊपर से जा रहा हो। मतलब क्या पढ़ा रहे हो, क्या चल रहा है। आई नो रिएक्शन में आपको बॉन्ड घुमाने में ऐसा हो सकता है क्योंकि आप लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ी है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बी सिंपल, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा लग रहा है। लेकिन मैं स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि दिस इज एक्स्ट्रा, आपको नहीं पढ़ना है ये सब। लेकिन ये याद रखना कभी कि ऐसा NMO दे OSO4 के साथ, है ना। तो ये चीज याद रखना है, क्योंकि एडवांस लेवल पे दे सकता, बिल्कुल दे सकता है। एडवांस का मेन में भी दे सकता है, NMO डाल दे रीडीन के साथ। नहीं देगा, क्यों नहीं देगा भाई साहब, आपको कैसे पता? ट्रेंड में यही है, वो उसका डिफरेंट है, एडवांस में चला है, पेपर बना है, ट्रेंड यही कभी सेट करा हो तो हमें दे देना, पास कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता यार, ट्रेंड व्रेंड नाम का कोई चीज नहीं होता। जस्ट एक प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसा पेपर बन सकता है, वैसा पेपर बन सकता है। और अगर पेपर वैसा आ जाता है कि देखा हमने तो पहले ही कहा था ऐसा बनेगा, और जब पेपर नहीं बनता तो लोगों की आवाज नहीं आती फिर, मतलब इट्स जस्ट कि उनके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, वो प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि देखो ऐसा बन सकता है, गारंटी कह सकता है कि नहीं ऐसे ही बनेगा। तो बस तैयारी, हमें तो तैयारी करनी है ना, ठीक है। इथाइलिन से हम प्रिपरेशन कर रहे थे, इथाइलिन में ही डी डाल दो एक और, सारा काम आज इथाइलिन से करेंगे। जितना काम वो लैब वाला था, उन तीनों जितनी भी रिएक्शन थी वो लैब प्रिपरेशन थी। ये है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। क्या है ये? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। कौन बता रहा है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पुराने बच्चों में से? कुछ तो बता दो। कुछ हाइपोक्लोरस एसिड याद हो आप लोगों को? फ्रॉम हाइपोक्लोरस एसिड, इसमें क्या होता है? इथाइलिन reacts with हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड से हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्म क्या बनेगा? चलो ठीक है, स्टेटमेंट छोड़ो, स्टेटमेंट के लिए मैंने भी जस्ट लिखवाता हूँ, रिएक्शन देखो, फिर मुझे स्टेटमेंट कंप्लीट बताना, उसका नाम। ये है हाइपोक्लोरस एसिड। क्या होता है हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला? यही है, ठीक है। होगा क्या इसमें? तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पता चलो, इतनी क्लास हमने ले ली है, इतना बेसिक तो हमें पता है कि कहाँ पे पोलैरिटी जनरेट होगी, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे आएगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इतना पता है सबको, है ना। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड अमीर पार्टी, ठीक है। अमीर पार्टी कहाँ अटैक करेंगे? क्लोरीन पे। अमीर पार्टी अटैक कहाँ करेंगे? क्लोरीन पे। क्लोरीन पे अटैक करेंगे, तब अमीर पार्टी क्लोरीन पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन टाइप एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो पॉजिटिव के पास कौन आएगा? नेगेटिव वाला पोर्शन,
ठीक है, चलो CH2OH CH2Cl, ठीक है, क्लियर है? सर एक बार दिखाई नहीं दे रहा, देखो आप देख लो, समझा? अच्छा, हाइपोक्लोरस एसिड पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, डबल बॉन्ड की मूवमेंट यहाँ पे हुई, इसमें क्लोरीन को अटैक करो तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे करके, ठीक है, पूरा बॉन्ड नहीं बना, बॉन्ड टूट जाएगा तो OH कहाँ पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे, ये बनाया हुआ हमने, इसका नाम क्या लिखा है? 2-क्लोरो इथेन बनो, चलो ठीक है, और कॉमन है क्लोरोहाइड्रेट, ठीक है, इसका नाम क्या लिखे? ग्लाइकोल क्लोरोहाइड्रेट, क्लोरोहाइड्रेट। अब क्या करें इससे? अब आपके सामने Cl दिख रहा है, Cl दिख रहा है, कोई भी एक्वस बेस डाल सकते हैं, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने रिमूव करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे डालो कोई भी एक्वस, कोई हद, या तो एक्वस NaOH डाल दो, बहुत लाइट बेस की जरूरत है, क्या एक्वस NaOH डाल दो या फिर NaHCO3 डाल सकते हो इसका सॉल्यूशन, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH2OH CH2OH और साथ में NaCl CO2 प्लस H2O एक्स्ट्रा, देखो और फिर बताओ, दोबारा बताना है। हाँ, तो आप यहाँ पे लिखनी, इथाइलिन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरस एसिड टू फॉर्म, क्या बन रहा है? टू फॉर्म ग्लाइकोल क्लोरोहाइड्रेट, it is further treated with NaHCO3 solution to form glycol. Sometimes reaction देखने के बाद स्टेटमेंट जल्दी समझ में आता है। मुझे लगा था कि मैं आपको ग्लिसरीन भी साथ में करा दूंगा, पर ठीक है, ज्यादा स्लो हो गया, सही है, हाँ मेरे पास टाइम है ना, इसलिए समझने में आप ज्यादा फोकस करो, पोजीशन नहीं, ठीक है, तो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म करके टॉपिक चलेगा ना, वहां पे ढंग से पढ़ना, बिल्कुल कोई भी टीचर पढ़ाएगा उसे ढंग से पढ़ना, एक एक चीज पूछना कि सर आपने, और कोई शर्माने की जरूरत नहीं, सर आपने ये वाला एरो कैसे पढ़ा, एरो भी बताऊंगा, ठीक है, वहां पे कि सर, हाँ बिल्कुल बताएंगे कि ये एरो यहाँ गया, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमेशा एरो अमीर से गरीब की तरफ जा रहा होगा, तो ये सब सीखना है आपको, ठीक है, इसे रब करें, इंडस्ट्रियल मेथड है, ऐसे हम लोग बनाते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। तो यहां से मुझे एक आइडिया आया, मैं डाई हैलाइड से भी तो बना सकता हूँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, एल्काइल डाइहाइलाइड से बना सकते हैं ना, डाई एल्काइल हैलाइड, तो होंगे बच्चे, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपने इतनी जल्दी उतार लिया और डिस्कशन के लिए टाइम निकाल लिया है? इसे रब कर सकते हैं, ऑनलाइन रब कर दो, बच्चे फिर बाद में पूछते हैं, अब इसमें 1 था फ्रॉम इथाइलिन, 1 में डी पोर्शन पूरा खत्म, हेडिंग क्या डालें? 2 फ्रॉम डाई एल्काइल हैलाइड या डाई हैलाइड ही लिखना है, ठीक है, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है, आप हेलो एल्केन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो मैं क्या ही स्टेटमेंट लिखना, एक्वस NaOH डाल दो, PaOH CH2OH CH2
है? CSOH क्यों लेना है CSOH? ले लो बिल्कुल, क्या दिक्कत है, रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा प्रोडक्ट है नहीं है, बिल्कुल नहीं बनेगी। इनफैक्ट वो तो और अच्छा बेस है ना, वो तो और अच्छा बेस है। उसमें क्या CS क्यों खर्च करोगे, तब सोडियम और पोटेशियम आसानी से मिलता है। आपकी बुक में तो कॉपी में आप पेन से लेके देते हो, वहां जो केमिकल्स आते हैं बहुत महंगे आते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ऑस्मियम की 3 रिएक्शन कर ली। क्या क्या बच्चे, बोलो बोलो, इतना ही है मतलब, यहाँ इतना ही मतलब। स्टेटमेंट क्या लिखना है कि हमने एनोल केस तो पढ़ लिया, इसलिए मैंने स्टेटमेंट छोड़ दिया। आपको लिखना है तो लिख लो, डाइअल्काइड रिएक्टेड विद एक्वस NaOH। और किससे प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग? एल्डिहाइड की रिएक्शन करा सकते हैं कि यहाँ पे 2 एल्डिहाइड ले लें और उसका रिडक्शन करा दें, हो सकता है, हो सकता है। चलिए ठीक है, वही कर लेते हैं। खुद इमेजिन कर लिया करो, चीजें तो आधी तो ऐसी हो जाती है? पैसे की कमी है किन पे? मतलब केमिस्ट्री वाले कौन, केमिस्ट्री वाले किसी आप अपनी इंडिविजुअल लैब तो नहीं बनाते, किसी इंस्टीट्यूट में ही काम करते हैं, इंस्टीट्यूट में फंड नहीं आ रहा। यहाँ पे आधे जितने भी IITians है, ठीक है, तो उनके पास भी भाई साहब फंड की कमी तो दुनिया में सब जगह होती है ना। सारा फंड होता है वो रिसर्च में कितना लगा देंगे। पता है ना आप लोगों को, बीटेक में IIT गवर्नमेंट आपको करीबन करीबन 80,000 से 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप दे रही है। बीटेक और बीटेक वालों को डायरेक्ट PhD करवाने के, IITians को जस्ट इंटरव्यू दो और आप PhD। क्योंकि जितने भी IITians है, सोचो आप इतनी मशीनरी, इतनी महंगा इक्विपमेंट हम लोग खर्च कर रहे हैं, अच्छे अच्छे आप लोग IITians जो होते हैं वो अच्छी लैब में काम करते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ने को मिल रही है, सब कुछ अच्छा मिलने को मिल रहा है, और वो लोग फिर बीटेक करने के बाद क्या करते हैं, या तो जॉब वॉब करने लग जाते हैं, या आजकल नया क्रेज है, पहले क्रेज था MBA का, आजकल UPSC का क्रेज है, ठीक है। सो अब वो हमारा जो ब्राइट माइंड है जो रिसर्च में जा सकता था वो वेस्ट हो गया। तो उन्हीं को थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट ने, आई गेस, हाँ, प्रधानमंत्री समथिंग योजना है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो मेनली IITians के लिए निकाली गई है, और 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप, ठीक है, बहुत होते हैं 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप है टू दैट, ताकि वो रिसर्च कर सके और वो बीटेक से डायरेक्ट वो PhD भी कर सकते हैं। है इंटीग्रेटेड हो जाता है, नहीं एमटेक नहीं, डायरेक्ट बीटेक से PhD रिसर्च के लिए। तो आप लोगों का अगर ऐसा कुछ ना हो तो रिसर्च में जाना आप लोगों का अच्छा स्कोप है। मेरी हिम्मत नहीं हुई PhD ज्वाइन करने की, क्योंकि IIT 5 साल से नीचे PhD की डिग्री देती नहीं, 6 साल 5 साल है ना, कौन बुढ़ापा का वेट करेगा। तो हम लोग क्या टॉपिक लिख रहे थे, तो ऑप्शन नंबर 3 फ्रॉम एल्डिहाइड क्या कहेंगे, अगर ये एल्डिहाइड है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लाइऑक्सल कुछ कहते हैं, ग्लाइऑक्सल, ठीक है। तो रिडक्शन कराना बेसिकली, रिडक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सल, किसी से भी करा लो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनेगा, प्रिपरेशन खत्म हो गई। बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा सकते हैं, तो से एल्डिहाइड में यूज करोगे फिर होगा ना, बिल्कुल करा सकते हैं। तो ये का हेडिंग डाल लो, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1,
एक तो ये कलरलेस सर होते इसके हैं। अलावा कोई और रिड्यूसिंग नहीं है? बच्चे इतने सारे तो लिखवाए थे आप लोगों को, पीसीसी डाल दो, पीडीसी डाल दो, है ना, बिल्कुल इतने सारे तो लिखवाए थे मैंने आपको। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या लिखें, कलरलेस। कलरलेस, टेस्टलेस, मतलब कलरलेस आएगा तो टेस्टलेस आएगा ही आएगा साथ में। इट्स जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कांसेप्ट, कुछ ना समझ में आए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दो। कलरलेस, विस्कस, लिक्विड। अब ये विस्कस क्यों है, क्योंकि दो OH है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी, तो इसकी वजह से ये विस्कस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 2, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल होगा वाटर में, बिल्कुल सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन वाटर। रीजन क्या लिखोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, लो होगा, नॉर्मल अल्कोहल से हाई होगा, दो OH है, फिर से वही हाई बॉइलिंग पॉइंट, रीजन H बॉन्ड। स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है, स्वीट टेस्ट होता है, लेकिन नंबर 5 टॉक्सिक होता है। मीठा जहर है ये, मीठा जहर है ये। ऐसा नहीं है कि खाते ही मर जाओगे, इट्स जस्ट टॉक्सिक कहने का मतलब है धीरे धीरे असर कर, बीमार होने लग जाओगे आप, है ना। इसके अपोजिट ग्लिसरीन जो पढ़ेंगे हम लोग, वो टॉक्सिक नहीं होता, नॉन टॉक्सिक नहीं, नॉन टॉक्सिक होता है, स्वीट वो भी होता है, स्मेल अच्छी आती है ग्लिसरीन का, आप लोग यूज करते हो सर्दियों में, आप तो यूज भी करोगे ग्लिसरीन, है ना, मतलब लड़के नहीं यूज करते हैं, लड़के यूज करते हैं मॉइस्चराइजर वगैरह। नोट करें, लड़के तो सिंपल है, अगर ज्यादा से ज्यादा वैसलीन यूज कर लिया है वो भी सर एक्सट्रीम है, कर लेना चाहिए यार। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले तो क्लोरीन डाइलाइट क्या, अच्छा पहले डाइलाइट बना लें, चलो ठीक है, सबसे आसान है फॉर्मेशन ऑफ, या फिर सिंपल डाल दो रिएक्शन विद PCl5 या PCl3, ठीक है, और HCl वगैरह टू फॉर्म क्या बना रहे हैं हम लोग, डाइलाइट। सिर्फ खुद लिख लोगे या लिखवाएं रिएक्शन, लिखो फिर जल्दी से। किसी अच्छे टीचर में क्या है कि स्टूडेंट्स पे भरोसा नहीं करते। यस सर। हाँ, अभी तो मैंने अच्छा टीचर कहा है। नंबर 2 डाल दो आप लोग, डिहाइड्रेशन। क्या होता है डिहाइड्रेशन, कैसे बच्चे कितने हैप्पी हो आज आप हैं, ऐसा क्या रीजन है, या तो समझ नहीं आ रहा या तो ज्यादा समझ आ रहा है, मतलब हम लोग भी ऐसे ही कहते थे अपने टीचर को, क्या यार कब टाइम खत्म हो गया, क्यों पका रहा है मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है ना, प्लीज बता देना।
तो मैं इजी रिएक्शन कराने लग जाऊंगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, हमें वाटर रिमूव करना है। तो सबसे पहले सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है? सीधा हीट कर दो, नॉर्मल हीट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, ऑन हीटिंग ग्लाइकॉल at 500 डिग्री सेल्सियस, इपॉक्सी इथेन या फिर ऑक्सीरेन, और क्या क्या नाम है इसके सिनोनियम, साइक्लिक ईथर। ठीक है, इपॉक्सी इथेन, ऑक्सीरेन, साइक्लिक ईथर फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड। आकाश, मैं इस ज्ञान की बात को याद रखूंगा। वाटर है, अगर यहीं पे मैंने एसिड थोड़ा सा और डाल दिया, कंडीशन वापस वही बन जाएगा, क्योंकि हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा था, ये इससे वापस ग्लाइकॉल बनाया हुआ है। इसे हम लोग कहते हैं इपॉक्सी इथेन या साइक्लिक ईथर कंपाउंड है। 3 मेंबर्ड रिंग, मिनिमम साइक्लिक ईथर 3 मेंबर्ड की होती है। तो ईथर पढ़ाएंगे तो उसमें साइक्लिक ईथर वगैरह भी आएगा। और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? कंसंट्रेटेड H2SO4 D इसमें डालते हैं, इसे रब कर सकते हो, सब पता है रब लोग, सब पता है, कुछ नहीं पता ये तो मन से बोल। कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, मुझे लगा किसी की ऑनलाइन क्लास हो रहा है, ये बाहर से आवाज आ रही है, बाहर से आ रही है। ठीक है, ऑन हीटिंग इथाइलिन glycol with concentrated H2SO4 1,4 dioxane is formed। अब ये क्या है ना, चलो देखते हैं इसे फिर क्या है। CH2OH CH2OH OHCH2 OHCH2 H2SO4 और फिर हल्का सा देखो, पहले देख लो, आप बोर्ड पे देखो, है ना, देखना छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। वाटर, एक बार OH इसका, H इसका, एक बार H इसका, OH इसका, ऐसे को रिटर्न ही मारना है। इसे बता रहा हूँ कि मैकेनिज्म में ऐसे ही होता है, तो उसका OH जाता है, तो इसलिए इसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यही बोला बन गया, इसी का नाम है 1,4 डाइऑक्सिन। आप प्रोफेसर ये कैसा नाम, तब डाइऑक्सिन वगैरह के नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी जस्ट ना 1,4 डाइऑक्सिन। हाँ, ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन। ठीक है, और मैकेनिज्म वगैरह तो नहीं देखनी है ना, फिर ठीक है। जो होगा क्या, जस्ट आइडिया दे देता हूँ। H+ है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, O पे जाएगा। एक वाटर लिविंग ग्रुप बन गया, भले ही लिविंग ग्रुप बन गया, लेकिन लिविंग ग्रुप बनाने के लिए आपको कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक भी तो कराना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे अटैक करता है, तो एक साइकिल बन जाती है,
तो यहाँ से क्या निकला H या जिससे OH, एक से OH निकला एक से H निकला, ठीक है, एक साइकिल बन गई। अब दूसरी साइकिल देखो, फिर से H प्लस किसी एक OH को लीविंग ग्रुप बनाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर से दूसरी साइकिल का दूसरे वाले का O, फिर से एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर, तो यहाँ से दो बन गए। ठीक है, पक्का नहीं आया समझ में? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझाना है दोबारा बताना है, मैकेनिज्म के नाम पर ऐसे कर दो इधर OH, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल एक बेटर लीविंग ग्रुप बनेगा यहाँ पे। इस तरह से देख ही लेते हैं यार, इतनी देर में मैं बताऊंगा, उतनी देर में आपको करवा ही देंगे। शॉर्ट में मैंने करा, ध्यान से देखना, H प्लस ये, तो ये लोन पेयर क्या बन गया, ये H2O प्लस बन गया, बेटर लीविंग ग्रुप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नहीं दिख रहा तो इधर क्यों बैठे? अरे सर नहीं पागल हूं सर। सही बता, ये आज पता चला है, मैंने पहले दिन से देख लिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इस पे अटैक करेगा और ये वाटर लीव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बनना है, ये CH के साथ ऑक्सीजन इधर आ गया और ये CH2 और ये CH2OH और यहाँ पे क्या है OH। क्लियर है इतना? ठीक है, सेम चीज फिर से वही होगी, इस बार फिर H आ जाएगा, इस बार H इस पे गया था, इस पे आ जाएगा H प्लस, तो ये क्या बनेगा, फिर से एक गुड लीविंग ग्रुप बन गया। इसके पास अल्कोहल लोन पे SN2 की तरह अटैक करेगा, तो क्या प्रोडक्ट बना, इतनी टफ नहीं होती है, बस आपको पता होना चाहिए कि बेसिक चीज क्या होगा। दोबारा बताना है, दोबारा बताना। ठीक है, अब करके देखना, OH है, H प्लस मौजूद है, तो ठीक है, यहाँ पे OH आके ये बन गया H2O बन गया, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ेगा, उसके पास तीन रास्ते हैं, या तो दो H से बॉन्ड तोड़े या तो कार्बन से बॉन्ड तोड़े। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल मौजूद है लोन पेयर के साथ, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कैसे अटैक कर रहा है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे बन गया। सिमिलर चीज फिर से होगी, वहां पे H+ बनेगा, फिर एक गुड लीविंग ग्रुप बनेगा, फिर से वो रिएक्शन होगी। ओके, तो ये था इसमें डिहाइड्रेशन में। एक और रिएक्शन कर, ये ऊपर वाला नोट कर ली, एक और डिहाइड्रेटिंग आपने एजेंट सुना होगा, हाँ, एनहाइड्राइज जिंक क्लोराइड। ऐसे लिखो, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम ऐसे फेस और फिर बात है वहां के बच्चे, लेफ्ट हैंड से हाँ, एनहाइड्राइज ZnCl2, ठीक है, एनहाइड्राइज ZnCl2। पहले रिएक्शन देखते हैं, दो लाइन स्टेटमेंट छोड़ते हैं। क्या है हमारे पास, CH2 OH OH। क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या डाला, यहाँ पे ZnCl2, तो उसे हीट कर रहे हैं। तो ZnCl2 क्या करेगा, वाटर निकालेगा यहाँ से, ठीक है, वाटर निकाल देगा। ठीक है, वाटर निकाला तो इसने क्या कर दिया, इस पे डबल बॉन्ड भी ले आया और यहाँ पे ये OH भी मिल गया। क्या करा इसने, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लेके आया, एक OH हटाएगा तभी तो डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना। क्लियर है? इस प्रोडक्ट को दोबारा देख लो। ओके, डबल बॉन्ड आया और OH भी आया। अब डबल बॉन्ड और OH एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, टॉटोमेरिज्म सुना है कभी? टॉटोमेरिज्म क्या होता है बच्चे, डबल बॉन्ड और क्लोरीन कंजुगेशन में एक दूसरे के OH
ठीक है, तो ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड को बना रखा है यार हम लोगों ने, CH2, ओके, ये इधर, सॉरी ये इधर, ओके, ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो और एक, दो और एक तीन, इधर देखो पहले, अरे रुक जाओ यार, आप लोगों को अलग से समझाना पड़ेगा, मैं हट नहीं सकता, मैं लेफ्ट हैंड से नहीं कर सकता, डबल बॉन्ड है लिख दिया, ठीक है, डबल, इतनी जल्दी साथ के साथ क्यों लिख रहे हो, सीखा करो यार पहले भाई साहब, सीखा करो, काम करती मत करा करो, फिजिकल की क्लास में कर लिया करो, ऑर्गेनिक में मत करना करो, हवा नहीं लगेगी उसने कहाँ बॉन्ड चला गया, ठीक है, ये टॉटोमरिज्म होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो और अब ये जैसी बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बना CH3 और ये H, तो क्या है ये एसिटल डिहाइड। अब स्टेटमेंट क्या लिखे हम लोग फिर, और स्टेटमेंट क्या लिखे हम लोग, ऑन हीटिंग ग्लाइकोल विद एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, क्या ऑब्टेन हो रहा है हमारे पास, एक विनाइल, विनाइल कहते हैं, विनाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, हम लोग कहते हैं विनाइल अल्कोहल is obtained which on proto gives acetaldehyde। एक बार देख लो बोर्ड में, फिर मुझे बताओ दोबारा समझना। ग्लाइकोल ZnCl2 बनाता है आपके पास विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल में देखो डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, तो टॉटोमरिज्म हो जाएगा। टॉटोमरिज्म में बेसिकली होता है क्या, एक तरीके की ये इक्विलिब्रियम पोजीशन टाइप होती है, ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है आपका इक्विलिब्रियम वहां पे ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। होगा क्या, ये ऑक्सीजन और एक कंजुगेशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड उधर टूट के इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका हाइड्रोजन को वो ले लेगा, तो CH3 बना और ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। देख लो एक बार फिर से बोर्ड पे, समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, आ गया, जिसने पूछा था कि नहीं समझ में आया, ठीक है। फिर शाम को इसकी दो रिएक्शन और हैं, 2-3, और फिर ग्लिसरीन वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो शाम को क्लास है, तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन अब लोग इवनिंग का टाइम टेबल ले लेना, जिनके पास नहीं है तो क्या पता उसमें, ठीक है। इवनिंग का टाइम टेबल सब लोग, मतलब आपके ग्रुप में आया होगा, नहीं आया तो मांग लो, नहीं आया बट वो बोर्ड पे चेक करते हुए जाना, क्रॉस चेक करते हुए जाना कि किसके हो सकता है, मतलब ठीक है, चेक कर लेना। और टाइम टेबल इवनिंग का मांग लिया तो, क्योंकि इवनिंग का भी टाइम टेबल बनता है, दोनों बनता है, तो आपके पास मॉर्निंग का है तो इवनिंग का भी ले लेगा। पूछना है किसी को, आज जितने भी टॉपिक हमने पढ़े कोई समझ में नहीं आया हो, कोई मैकेनिज्म कि मैंने क्या करा, कौन सा एरो किसमें को ऐसे रोटेट करा या कुछ, कि एरो स्टार्ट कहाँ से होता है और कहाँ पे एंड होता है, क्या कैसे, ठीक है। कभी भी एरो डबल मत मूव करना, हमेशा बगल वाले पे होता है, जैसे ये लोन पे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तब ये डबल बॉन्ड बनाया तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, तो नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट इसे हाइड्रोजन को ले लेगा, तो जो बेसिकली ये वन स्टेप होता है, ये क्या होता है, वन स्टेप होता है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये सब एक स्टेप में चलता है, टॉटोमरिज्म हमेशा एक स्टेप में होता है।
कोई इंटरमीडिएट नहीं है। इट्स जस्ट अ इक्विलिब्रियम स्टेट है कि जो स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी तो वो उसमें एग्जिस्ट कर जाएगा। हमेशा याद रखना, जब भी OH और डबल बॉन्ड आपको मिल जाए विनाइल अल्कोहल, हमेशा टॉटोमरेज एग्जिस्ट करता है। आप लोगों ने सुना होगा इसे, इनॉल के बारे में टर्म सुना है ना, इसे ही इनॉल कहते हैं, एल्कीन प्लस अल्कोहल, इनॉल। ठीक है, इनॉल फॉर्म कहते हैं इसे, विनाइल अल्कोहल को आप लोग कह सकते हो इनॉल। चलिए फिर ठीक है, बाय एवरीवन। नोट कर लिया है, क्लास एंड कर सकता हूँ, चलो वही कर ले। Record.